बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ 101 का लेक्चर नंबर 27, जो कि हमारे पास है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन ये होता है कि ये एक मेथड है किसी भी बहुत बड़ी वैल्यूज, सम की वैल्यूज को एक कंपैक्ट फॉर्म में लिखने का। सिग्मा नोटेशन ग्रीक लैंग्वेज का अपर केस का एक नोटेशन है, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। ये हमारे पास सिग्मा नोटेशन यूं कहलाता है। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं। वैल्यू क्या, हमने वैल्यू लिखी है 1 + 2 + 3 + 4 + एंड प्लस चलता जा रहा है। हमारे पास n तक कोई भी वैल्यू है। n हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंपैक्ट फॉर्म हम सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसी अगर हमारे पास ये इक्वेशन, इसको हम ऐसे लिखेंगे k = 1 to n, क्योंकि हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रही है और यहाँ वैल्यू आ जाएगी k। मतलब क्या, k को पहले हम 1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, समेशन का साइन जो सिग्मा का साइन है, इसलिए होता है सम के लिए। तो इस सम का साइन, फिर k 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू 2 आएगी, फिर प्लस, फिर 1 के बाद इसके बाद 3, प्लस के बाद फिर 3 प्लस अप टू सम चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक ये सम करता जाएगा तमाम वैल्यूज को, जब तक हमारे पास n ही रहता है। n हमारे पास कुछ भी यहाँ हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, जब और भी कोई वैल्यू हो सकती है, 1 मिलियन या 1 बिलियन हो सकता है। तो तमाम वैल्यू को सम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिग्मा नोटेशन है। तो सिग्मा नोटेशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, सबसे पहला थ्योरम हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ए ये कोई वैल्यू है हमारे पास, ए के हमारे पास 1 से लेकर n तक कोई वैल्यूज है, और साथ एक वैसे सिंपल सी वैल्यू सी है, मतलब वो 6 भी हो सकता है, 7 है, कोई भी एक वर्ड है, ठीक है। तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जाहिर बात है साथ लिखा तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, सिग्मा नोटेशन की ये भी एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सी स्टार्ट में ले आएंगे और जस्ट इसके ऊपर हम समेशन साइन अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हमारे उसके साथ सी लगा देंगे, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास वही बन जाएगा। अगर हमारे पास दो वैल्यूज जैसे अलग अलग हैं, दोनों सम हो रही हैं, तो इसको हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर दो इसी तरह दो वैल्यूज अगर माइनस हो रही हैं, तो उसको हम अलग अलग भी माइनस नोटेशन के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास इससे नेक्स्ट कुछ थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये 3 थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिहाज से या आपके पेपर के क्वेश्चन के लिहाज से। इस लेक्चर के रिलेटेड 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा। उसमें यही वाला थ्योरम यूज किया गया है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं इसने कैसे सम कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास उनको करने के लिए, अगर हमारे पास यहाँ k है, k 1 से लेकर n तक, मतलब ये मैंने ऊपर यहाँ यही वाली स्टेटमेंट जो लिखी है उसी की फॉर्म में है, तो इसको हम सिंपल करने के लिए इसका एक थ्योरम बना दिया है। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होगी तो वहां हम डायरेक्ट n × n + 1/2 करेंगे, तो उसका भी वही आंसर आएगा जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट का आएगा, ठीक है। तो इसको हमने इजी वे हो गया। लेट अगर हमारे पास यहाँ 100 आएगा, तो यहाँ करेंगे 100 × 100 + 1 मतलब 101। तो ये 100 को 101 से मल्टीप्लाई करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो वही होगा। अगर 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस 100 करेंगे, तो जो उसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इजी वे हो गया। स्टूडेंट्स, इन थ्योरम को आप जुबानी याद रखिएगा, खासकर ये लास्ट 3 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ये अगर स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। और अगर हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा तो हम करेंगे n × n + 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपने जुबानी थ्योरम्स को याद करने की कोशिश करें, और ये बहुत इजी है, इतने खास मुश्किल भी नहीं है। तो अब हम इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है कि k = 1 to 7 × k² - 6, ठीक है। तो हम जैसे थ्योरम में हमारे पास ये 2 और 3 हमारे पास c वाला है, इसके अंदर हम क्या, अगर माइनस हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो हम इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा समेशन साइन k = 1 to 7 × k² माइनस समेशन साइन k = 1 to 7 × 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्ट k² के ऊपर ये सिग्मा नोटेशन अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लेट्स सपोज 1² + 2² + 3² प्लस एंड अप टू सो ऑन, इस 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा और ये फिर काफी टफ हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे ऐसे करने की निस्बत हम इसको ना थ्योरम अप्लाई करेंगे। जो आपको मैंने कहा था थ्योरम जुबानी याद करना है। थ्योरम जो हमारे पास ई नंबर पे आ रहा है वो क्या था, k² का होगा। हम क्या करेंगे, n × n + 1 ओवर × 2n + 1/6, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू का हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिहाज से हमारे पास ये बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास 7 है, ये बन जाएगा 7 × 7 + 1 × 2 × 7 + 1/6 माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 6 है, जस्ट 6 होगा तो जो हमारे पास अपर लिमिट है उसको हम साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये 6 7 टाइम्स आ रहा है, 6 + 6 + 6 + 6
तो ये हमारे पास 7 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास वही वैल्यू बनती है जो हम 6 को 7 टाइम्स सम करके बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे, जब हम 7 को 7 + 1 8, ये हमारे पास बन जाएगा 7 × 8 × 15/6 - 42। तो जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 840/6 - 40। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो होगा हमारे पास 98। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे पास इसी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है k⁻k = 2 सिग्मा नोटेशन 7 × 3⁻k-1। वो कह रहा है इसकी जो हमारे पास लिमिट है ना वो 2 से लेकर 7 तक है, तो इसकी लिमिट 0 से स्टार्ट करें। मतलब ये जो लोअर लिमिट हमारे पास 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए देखा जाए तो यहाँ हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 आना था। तो अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं k, मतलब इसको अगर हम 0 करना चाहते हैं, सो हम यहाँ पर ना इसको 0 करने के लिए जाहिर बात है यहाँ हमें नजर आ रहा है 2 है, तो 2 में से कितने हम कम करेंगे कि हमारे पास ये बन जाए 0। तो यहाँ 2 में से हमें मतलब 2 कम करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक j, ठीक है। तो j हमारे पास है k-2, अगर 2 में से k में से 2 माइनस करें तो यहाँ हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर k = 2 आएगा तो j हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 = 0। और इसी तरह अगर k हमारे पास अपर लिमिट 7 है तो j हमारे पास आ जाएगा 7 - 2 = 5। तो हमारे पास इसका जो न्यू लिमिट बनेगी वो होगी सिग्मा नोटेशन j = 5 0 to 5 3 की पावर, अब यहाँ पर k-2 किससे इक्वल है, j के, तो यहाँ j आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसका एक 0 की फॉर्म में हमने लिख दिया कि मतलब 0 से लेकर 5 तक स्टार्ट करें, तो इसी को हमने एक और सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट यही कहा गया है जिसको आप सिग्मा नोटेशन में लिखें जिसकी लोअर लिमिट 0 हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।